बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ुबैर याकूब और आप देख रहे हैं मोहित इन्फो। क़यामत की बड़ी निशानियों में एक निशानी याजूज व माजूज का खुलना भी है। याजूज व माजूज कत्ल व गारतगिरी करने वाली वहशी कौम है जिसे सदे ज़ुल्करनैन के पीछे महसूर कर दिया गया है। ये वहशी ज़ालिम और खूनख्वार लोग हैं जो तहज़ीब व तमद्दुन से आशना नहीं होंगे। क़यामत से पहले अल्लाह के हुक्म से इनका बंद खोल दिया जाएगा और ये पूरी इंसानियत पर टूट पड़ेंगे और ज़मीन का खुशक वितर खा जाएंगे। याजूज और माजूज की तादाद पूरी इंसानियत की तादाद के मुकाबले में कम अज़ कम 1 और 10 की निस्बत से होगी। याजूज और माजूज के निकलने का वक्त ज़हूर मेहदी अलैहिस्सलाम फिर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल और कत्ल दज्जाल के बाद होगा। ये लातादाद और वहशी इंसानी आबादी और पूरी ज़मीन पर टूट पड़ेंगे और इनके कत्ल व गारतगिरी का कोई मुकाबला न कर सकेगा। इस वक्त अल्लाह ताला सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा कि मुसलमानों को लेके कोई तौर पर पनाह लें। वो वैसा ही करेंगे और आम आबादी भी महफूज मकामात में बंद होकर अपनी जान बचाएगी। बाकी इंसानी आबादी को ये वहशी कौम ख़त्म कर डालेगी और ज़मीन के दरियाओं को भी चाट जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ फरामीन का मफ़हूम है, अल्लाह ताला याजूज व माजूज को खोल देगा तो वो तेज़ रफ्तारी के सबब हर बुलंदी से फिसलते हुए दिखाई देंगे। वो बहीरा तबरिया से गुजरेंगे तो सारा पानी चाट लेंगे। इस बहीरा से जब इनका आखिरी गिरोह गुजरेगा तो देखेगा कि पानी खुशक हो चुका है, तो वो तर मट्टी देखकर अंदाज़ा लगाएगा कि यहाँ कभी पानी हुआ करता था। बहीरा तबरिया से गुजरने के बाद जब लाखों इंसानों को कत्ल कर देंगे तो बैतुल मुक़द्दस के करीब जबल खिज़र पर चढ़ जाएंगे और कहेंगे कि हमने ज़मीन वालों को कत्ल कर दिया, आओ अब हम आसमान वालों का ख़ात्मा करें। वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे और अल्लाह के हुक्म से वो तीर खून आलूद होकर वापस आएंगे। ये इनकी आजमाइश के लिए होगा ताकि वो समझें कि हमने आसमान वालों का भी ख़ात्मा कर दिया। इस वहशी और सफाक कौम से इंसानों को नजात कैसे मिलेगी? जाहिर है कि इनका मुकाबला करना इंसानों की बस की बात नहीं होगी। इस बात की वजाहत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से होती है। आप फरमाते हैं, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमान अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ करेंगे कि वो इन्हें इस आफत से नजात दे। अल्लाह ताला इनकी दुआ कबूल फरमाएगा और याजूज माजूज पर एक कीड़ा मुसल्लत कर देगा जो इनके जिस्मों में दाखिल होगा और जिसकी वजह से वो सब के सब हलाक हो जाएंगे। फिर ज़मीन में से एक बालशत जगह भी इनकी लाशों से खाली नहीं होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो आखिर कौन सा कीड़ा है जो याजूज और माजूज पर मुसल्लत किया जाएगा? इसका जवाब फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह ताला इन पर नग़फ़ नामी कीड़ा भेजेगा। अल-नग़फ़ या जिसे अंग्रेज़ी में मियासिस कहा जाता है, एक किस्म का कीड़ा है जो ज़िंदा इंसानों के अज़ा और खुलियों से ग़िज़ा हासिल करके ज़िंदा रहता है। ये माल मवेशी के लिए ख़तरनाक कीड़ा है जो पूरे माल को हलाक कर देता है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में इस कीड़े की वजह से सालाना $170 मिलियन का नुकसान होता है। मुख्तलिफ ममालिक में यह कीड़ा इंसानों को भी लगता है। मेडिकल रिपोर्टों के मुताबिक ये कीड़ा बाज़ मरीजों की आंखों, मुंह, कान और दीगर अज़ा से निकाला गया है। अगर आप कमज़ोर दिल नहीं तो गूगल में मियासिस सर्च करें तो आपको खौफनाक तस्वीरें मिलेंगी। ताज़ा तरीन रिपोर्टों के मुताबिक ये कीड़ा दीगर ममालिक के अलावा अब मशरिक़ वस्ता के बाज़ ममालिक जैसे इराक, मिस्र, यमन और सऊदी अरब के खलीजी ममालिक में भी पाया गया है। यह कीड़ा नाक के ज़रिए जिस्म में दाखिल होता है और अगर फौरी इलाज ना किया गया तो मौत का सबब भी बन सकता है। ये वो नग़फ़ नामी कीड़ा है जो याजूज माजूज की मौत का सबब बनेगा। एक जाबर वहशी और दरिंदा कौम का मुकाबला करना किसी इंसान के बस की बात नहीं होगी, मगर अल्लाह ताला इस वहशी कौम पर अपने नामालूम लश्करों में से एक कमज़ोर सा कीड़ा मुसल्लत कर दे जिसे अगर 2 उंगलियों में दबाया गया तो वो मर जाएगा। एक अजीम और वहशी कौम की हलाकत एक कमज़ोर कीड़े से करने में बड़ी हिकमत है कि दरअसल तमाम तर ताकत और सारे अख्तियारात अल्लाह के कब्ज़े में हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।